गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10वीं का जो चैप्टर 12 है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि 10वीं क्लास का भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और कंपटीशन एग्जाम्स में भी इन पे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो यहाँ नाम से ये सरफेस एरिया और वॉल्यूम 5 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर आएगा और में आएगा। वो एक तो आता है सरफेस एरिया पे और करके फिर आता है एक वॉल्यूम पे। हमने या तो सरफेस एरिया का करना है एग्जाम के अंदर या हमने वॉल्यूम का। तो सबसे आसान है वॉल्यूम का। हमारे पास 6 फार्मूले हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वेयर एच, वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, वॉल्यूम ऑफ सफियर 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो है वो 2/3 पाई आर क्यूब। क्यूबॉइड जो होती है वो इस शेप में होती है, क्यूब होती है जैसे चाक का डिब्बा है वो इस रूप में होता है, डाई होती है, ये जूते का डिब्बा हो सकता है। सिलेंडर की जो शेप है वो इस तरह की होती है, कॉन की जो शेप है वो इस तरह की होती है, सफियर को हम ऐसे ले सकते हैं और जो हमारा हेमिस्फीयर है उसको ऐसे। तो 8 क्वेश्चन है, सिर्फ 8 क्वेश्चन और कुछ एग्जाम्पल हैं। आज हम जो है 4 क्वेश्चन ही करेंगे, 4 अगली वीडियो में करेंगे ताकि बच्चों के लिए आसानी हो। और जो भी बच्चा थोड़ी सी मेहनत कर लेगा, 2-3 फार्मूले ये याद कर लेगा, तो उसके 5 नंबर ये बिल्कुल पक्के हैं और आने वाले कंपटीशन एग्जाम में भी जो है उसको बड़ी आसानी रहेगी। तो पहला क्वेश्चन जो हम देखते हैं और सिर्फ इन्हीं फार्मूलों का जो है हमने यूज करना है इसके अंदर। A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and height of the cone is equal to its radius. Find the volume of solid in the form of pi. हेमिस्फीयर है, रफ डायग्राम जो है वो जरूर आपने बनाना है और उसके ऊपर हमारे पास एक यहाँ पे कौन है ऐसे, और इसका रेडियस भी 1 है और इसका रेडियस भी 1 है और इसकी हाइट भी 1 है। कौन के लिए हम r लिखें वो 1 सेंटीमीटर है, हाइट उसकी 1 सेंटीमीटर है, और सफियर के लिए, हेमिस्फीयर के लिए r कितना है हमारा 1 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में क्या क्या शेप शामिल है? हेमिस्फीयर है और क्या है? कौन है। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है हम लिखेंगे यहाँ पहले, वॉल्यूम ऑफ V ऑफ सफियर हेमिस्फीयर और V ऑफ प्लस V ऑफ कौन। तो तरुष बता बेटा, हेमिस्फीयर का कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब, और कौन का कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। ये आपका हेमिस्फीयर का है, ये कौन का है। इनकी वैल्यूज रख दें बस, 2/3 पाई और आर कितना है इसका 1 क्यूब, और 1/3 पाई 1 स्क्वेयर और इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2π/3 और ये हो जाएगा π/3, कुल मिला के कितना हो जाएगा 3π/3। 3 से 3 कट जाएगा और पाई
सेंटीमीटर क्यूबिक जो है ये इसका आंसर। बहुत ही आसान सवाल और 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा जब आएगा एग्जाम में। ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना था हमने। हर क्वेश्चन में यही देखना है वो किन किन कंपोनेंट्स हैं, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। कोई हेमिस्फीयर सिलेंडर मिलेगा, कोई सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर मिलेगा, किसी में हेमिस्फीयर पे कौन मिलेगा। इस तरह की जो है शेप्स हमारे पास होंगी। तो रूल समझ आ गया भाई, ये बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो एक बार। Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder. एक सिलेंडर के रूप में उसने एक रॉकेट बनाना है विद 2 cones attached to its ends. उसके एंड के ऊपर 2 कोन हैं विद ए एल्यूमिनियम शीट। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। उसका व्यास 3 सेंटीमीटर है, लेंथ 12 सेंटीमीटर है। इफ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन इट। तो हमारे पास रॉकेट है जिसमें एक कोन है ऊपर, बीच में सिलेंड्रिकल पार्ट है और नीचे फिर एक कोन है। ये तो उसने रॉकेट बनाया। इसमें दो तो कोन है और एक क्या है बेटा, सिलेंडर तरुस। क्या क्या है इसके अंदर, 2 कोन है और एक सिलेंडर। तो टोटल वॉल्यूम में हमने किसका वॉल्यूम करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन, 2 कोन। अब कोन के लिए कोन के कंपोनेंट्स लिख लो। कोन का रेडियस कितना है, आर कितना है, डायमीटर दे रखा है यहाँ पे, कितना दे रखा है 3। तो रेडियस कितना हो जाएगा ये 3/2। एच कितना होगा, टोटल जो है इसका कितना दे रखा है बेटा, ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर दे रखा है। और कोन की हाइट दे रखी है अलग से, कितनी दे रखी है कोन की हाइट, कोन की हाइट इसमें दे रखी है 2 सेंटीमीटर। ये 2 है, 2 ही सेंटीमीटर नीचे है। तो बीच में बता सकते हो कितनी रहेगी, 8, 12 में से 2 गया 10 और उसमें से 2 गया, कितने रह गया 8 सेंटीमीटर। तो इसका एच कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ऐसे ही सिलेंडर के कंपोनेंट्स भी लिख लें हम। सिलेंडर में आर कितना रहेगा 3/2 सेम है और एच कितना रहेगा 8 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ रॉकेट क्या आएगा, V ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स V ऑफ कोन। तो V ऑफ सिलेंडर पाई R स्क्वायर H और ये हो जाएगा 2 × 1/3 पाई R स्क्वायर। तो पाई कोई वैल्यू हम लास्ट में रखेंगे। R कितना है हमारा 3/2 × 3/2 और H कितना है बेटा 2 है, प्लस 2 × 1/3। H यहाँ पे 8 है, सिलेंडर का कितना है बेटा 8 है। और 2 × 1/3 पाई और R कितना है 3/2 × 3/2 और H यहाँ पे 2 है। तो जो कट सकता है वो काट लो, 2 चौक और 2 दूनी। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 3 से एक तो 3 कट गया और 2 से ये 2 कट गया और इस 2 से ये 2 कट गया। तो हमारे पास कितना आ गया, 3 तिया 9 दूनी 18 पाई और प्लस में यहाँ पे कितना बचा 3 पाई। कुल मिला के हो गया 21 पाई। अब पाई की वैल्यू रख दो, 22/7 इंटू में 21 तो कितना आ जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूबिक। ये आंसर बहुत ही आसान था। रेचल को ये साइंस स्टूडेंट है, उसने एक रॉकेट बनाया
जिसके दोनों एंड पे क्या था, कोन था, अंदर क्या था, सिलेंडर था। हमने एयर कंटेंट इन इट वॉल्यूम निकालना था। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के कंपोनेंट से लिख लें। यही फार्मूले हैं, बार बार आसानी से 5 नंबर ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आए हैं। एक गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। और उसकी शेप है एक सिलेंडर के रूप में और 2 हेमिस्फीयरिकल एंड्स है। और यहाँ एंड पे क्या है, हेमिस्फीयर। टोटल इसकी लंबाई है 5 मिलीमीटर या सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। और इसका जो रेडियस है ये दे रखा है, डायमीटर दे रखा है इसने, डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर कितना है 2.8 सेंटीमीटर। तो रेडियस होता है इसका आधा, 2.8 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 1. रख जाओ बेटा। और कल वाला पेपर चेक कर रखा था, तो वो कल दूंगा मैं, घर पे रह गया। हेमिस्फीयर का आर चाहिए, वो कितना है 1.4 सेंटीमीटर। सिलेंडर का आर चाहिए, वो कितना है बेटा 1.4 सेंटीमीटर। और एच कितना है इसका, ये ध्यान रखें, 1.4 तो इधर है और 1.4 इधर है, तो बीच में कितना रहेगा, 5 में से हम क्या घटाएंगे, 1.4 प्लस 1.4 यानी कि 2.8। तो हमारे पास कितना रह जाएगा, 2.2 रह जाएगा। समझ आ रही बात ये? तो रुस देख ले भाई, सिलेंडर की हाइट कितनी है 2.2 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 1.4 सेंटीमीटर। तो हेमिस्फीयर का सिर्फ रेडियस चाहिए, क्योंकि हेमिस्फीयर के वॉल्यूम में आर आता है। सिलेंडर में क्या क्या आता है, आर और एच दोनों आते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन कितना लिखेंगे, 45 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वी ऑफ सिलेंडर, और तरुष बताएगा और क्या क्या जुड़ेगा। ये हेमिस्फीयर है, एक हेमिस्फीयर ये है, तो 2 जुड़ेंगे ना ये, तो 1 हो जाएगा ये। तो वो वी ऑफ सफियर, बैठ जाओ। तो 45 सिलेंडर का कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसका क्या होता है तरुष, सफियर का 4/3 पाई आर क्यूब। अब इनकी वैल्यू रख लो, पाई की हमने लास्ट में रखनी है, ये ध्यान रखना। पाई आर स्क्वायर, आर कितना है बेटा 1.4 इंटू 1.4, एच कितना है 2.2 प्लस 4/3 पाई, और आर कितनी बार है 3 बार, 1.4 इंटू 1.4 और इंटू 1. अब पाई की वैल्यू भी रख लें, 22/7, 1.4 इंटू 1.4 इंटू 2.2 प्लस 22/7, 1.4 1.4 और इंटू
1.4, तो ये तो कट जाएगा, कितने पे कट गया 0.2, ये भी कट जाएगा, किस पे कट गया 0.2, तो 1.4 एक हम बाहर भी ले सकते हैं ताकि कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाए। 45 इंटू 1.4, यहाँ पे कितना रहेगा 22 दूनी कितना हो जाएगा 4.4, 4.4 इंटू 2.2 प्लस, और यहाँ क्या कह रह जाएगा बेटा 4 है 22 है और एक 1.4 बाहर आ गया, तो 88 इंटू 1.4 और डिवाइडेड बाई 3, इसको सोल्व कर लो, ये हो जाएगा 22 चौक 88 और 22 चौक 88 और 8 96, और कितने के बाद 0.2 के बाद, यहाँ इसको भाग कर लें, 3 दूनी 6, 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और गुणा में 1.6, 14 5 70, 14 चौके 56 और 7 63, तो 63 रह जाएगा ये, 9.68, 14 तिया 42, 14 तिया 42 और 4 46, 14 निम्मा 126 और 126 और 4 130, 14 दूनी 28 और 13 41, कितने के बाद 0.3 स्थान, यह आ जाएगा 63, इसमें जोड़ेंगे 9.68, तो यह आ जाएगा 4 और 7 0 और 5, और सिर्फ कितनी है इसकी 30%, तो 30% ऑफ 63 इंटू 50.74, तो इसको हम किससे गुणा कर देंगे 30/100 और गुणा में 63 और इंटू में 50.74, इसको हल कर लेंगे, ये 0 हो जाएगा और 3 तिया 9, इसको गुणा कर ले हम, 50 को किससे कर लेंगे 50.74 को 63 से, 3 चौक 12, 3 7 21 और 1 22, 3 5 15, 6 चौक 24, 6 7 42 और 2 44, 6 5 30, 2 6 6 9 1 3, और कितने स्थानों के बाद 0.2 के बाद, तो ये आ जाएगा 3 गुणा में 3 1 9 6.62 और बटे में 10, एक बार और गुणा कर लें, 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 6 18 और 1 19, 3 निम 27 और 1 28, 3 और 2 5, 3 तिया 9, और 1 दशमलव और बढ़ जाएगी यहाँ पे, ये आंसर आ जाएगा। आंसर मैच करना, कोई दिक्कत आई तो फिर देखेंगे। तो बहुत ही सिंपल था, एक गुलाब जामुन थी, 45 हैं ये, एक का शेप बता दिया, एक सिलेंडर है, 2 हेमिस्फीयर हैं, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा सिलेंडर प्लस में हेमिस्फीयर का, समझ आ रहा है, तो उसी फार्मूले में रखना है आर और एच और कैलकुलेशन है बाकी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। A pen stand made of wood is in the form shape of a cuboid. क्यूबॉइड के रूप में एक वुड स्टैंड है हमारे पास, और इसमें से हमने 4 कोण निकाले हैं, तो बचे हुए लकड़ी का हमने वॉल्यूम बताना। वुड स्टैंड है,
और इसमें से हमने 4 कोण निकाले। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, कितनी दे रखी है बेटा? L 15, B 10 और L कितना है? 15 सेंटीमीटर। B कितना है? 10 सेंटीमीटर। और H कितना है? 3.5। और कोण का भी दे रखा है, रेडियस कितना दे रखा है कोण? ये है क्यूबॉइड का कोण का R कितना है? 0.5 सेंटीमीटर। और R कितना है? 1.4 सेंटीमीटर। अब देख, तरुष बताएगा, ये कहता है 4 ऐसे ऐसे बाहर निकाल दिए, तो अब बचा हुआ ब्लॉक है, उसका वॉल्यूम क्या होगा? किसके वॉल्यूम में से क्या माइनस करना है? क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से 4 कोण माइनस करने हैं, 4। समझ हमारी बात? तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ V ऑफ क्यूबॉइड माइनस, बैठ जा बेटा, V ऑफ कोण। क्यूबॉइड का क्या हो जाएगा? L इंटू B इंटू H और -4 1/3 पाई R स्क्वेयर H। ये कोण का है और ये क्यूबॉइड। तो ये हो जाएगा 15 गुणा 10 गुणा 3.5 -4 1/3 22/7 R स्क्वेयर 0.5 इंटू, और H कितना है बेटा? 1.4। तो ये हो जाएगा 15 5 75, 15 3 45 और 7 52, और 1 के बाद दशमलव गुणा में 10 माइनस, ये कटेगा 7 0.2 पे, 0.2 और 0.5 गुणा होके कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 1 आ जाएगा। .01। तो अभी देखें हम, 22 चौक 88 या 25 चौका 100 भी कर सकते हो। ये हमने काट लिया 0. देखो 0.5 कितना हो जाएगा? 0.25, और इसकी गुणा 4 से वो करेंगे तो 25 चौका 100, तो 1 आ जाएगा वो। तो 4 गुणा में 0.25 डिवाइडेड बाई 3 22, और इंटू में 0.2, ये कितना हो जाएगा? 25 चौका 100, 1 हो जाएगा। ये कितना रह जाएगा बेटा? 525 माइनस 22 गुणा में 0.2 और डिवाइडेड बाई 3। तो इसको भी कर लें, कितना हो जाएगा? 4.4, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 2 बचेंगे, 3 6 18, 5 2 5, 1.46 घटा दो, 4 और 5, और 4 में से गया 3 2 और इतना सेंटीमीटर। ये आंसर। समझ आ गई बात? बहुत ही आसान है। और मेन तो फार्मूले पाई आर स्क्वेयर एच, पाई आर स्क्वेयर एच, पाई आर क्यूब, दो ही तो फार्मूले में है। ये तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट और वॉल्यूम ऑफ क्यूब एक ही। तो ये 4 क्वेश्चंस हैं। अगली वीडियो में हम 4 क्वेश्चंस फिर करेंगे, और 5 नंबर जो है वो बच्चा इजीली जो है यहाँ से ले सकता है। अगर हमारे पास ये गणित के 2-3 फार्मूले याद हैं तो उसके 5 नंबर कहीं नहीं जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स, थैंक यू लॉर्ड।